आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार स्टेट का PYQ जो आपका हुआ था ये 9/9/2020 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और 2.5 घंटे का पेपर था। ये आपका हिंदी का है। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है इसमें, आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए और अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किन किन चीज़ों पर जो है क्लास चाहिए। और देखिए, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर नोट बनाना चाहते हैं या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर नोट बनाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। सीरियल वाइज जो है आपको पूरी क्लास वहाँ पर दी गई है और पूरा कंप्लीट क्लास है। आपको वो क्लास प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए नोट भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, नाम पंथ का दार्शनिक आधार है तो शैव मत है। हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे, फास्ट रिवीजन के तौर पर इस PYQ को देखेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कीर्ति लता किस भाषा में रचित है तो ये जो है अवहट्ट में रचित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल का अन्य नाम उत्तर मध्य काल है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है, ये आपका गलत है, इसका महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है तो विवश और जुगुप्सा, ये इसका स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैथिली का क्षेत्र नहीं है तो गोरखपुर नहीं है, यहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है तो ये फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदैव में कौन सी संधि है तो इसमें जो है आपकी है वृद्धि संधि है। कवित बनावत मोहितो मेरो कवित बनावत, उक्त पंक्ति किसकी है तो ये है घनानंद जी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है तो कन्नौजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ तो ये हुआ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर जो है लिखी गई थी तो ये जो है आपका है उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकलांग श्रद्धा कांतौर के निबंधकार हैं बताना है तो हरिशंकर
परिसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सिक्का बदल गया। ये रचना है कृष्णा अशोभती जी की। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 17 है जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है ठा का उच्चारण स्थान है। तो ये जो है आपका है मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? तो इसमें जो है 41 ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? तो चील स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो समास का बाहुल्य। क्वेश्चन नंबर 22 है अन्वेषण का संधि है। तो अनु प्लस एषण होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। इसमें सभी सही हैं। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की और ये रचना है विष्णु प्रभाकर की। क्वेश्चन नंबर 26 है सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यह कथन जो है बताना है किससे संबंधित है? तो कहानी का प्लॉट से। क्वेश्चन नंबर 27 है अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथा नायक बताया है? तो इन्होंने बताया है खंजन नयन। इनकी खंजन नयन रचना के ये पात्र हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो बाला बोधिनी नामक पत्रिका का ये प्रकाशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रकाश वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम लगाइए। तो राजश्री और स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त स्वामी होगा। हम लोग फास्ट ही देखेंगे क्योंकि यह जो है फास्ट रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि TRE 3.0 में जो BPSC जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आप देखे रहेंगे, आपको ये पूर्वानुमान रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं कुल। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सत्यवती कथा इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी है। तो कफन है। कुछ महत्वपूर्ण कहानी और या कोई भी रचना जो बार बार पूछी गई हो
उनका प्रकाशन काल जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो गारसादा तासी ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 है, आँख का अंधा कांट का पूरा मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धनवान मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 38 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुष्टि मार्ग के परिवर्तक हैं? तो वल्लभाचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन है? तो ये है आपका 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं? तो बताना है। तो इसके पात्र जो हैं ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिरजू और चंपिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला इनको गीतांजलि पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, खालसा पंथ के संस्थापक हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है तो स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो है यामा में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर इनको जो है पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाटक जारी है के रचनाकार हैं? लीलाधर जगोड़ी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं है? जगदीश नारायण चौबे। क्वेश्चन नंबर 51 है, नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है? तो केदारनाथ सिंह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है? तो मालती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई? तो ये उपन्यास है इनकी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं? तो ये रामविलास शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं? तो ये हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 57 है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नंदुलाल वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। क्वेश्चन नंबर 59 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? तो शहनाई वादक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की? तो महात्मा गांधी ने।
क्वेश्चन नंबर 62 है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? तो रस खान के लिए ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। उपर्युक्त पंक्ति के कवि हैं तो घनानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला था इनको चिदंबरा के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 65 है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 66 है, राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है? तो कुल्ली भाट ये नहीं है, ये निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूसा किरण खान चाक। क्वेश्चन नंबर 68 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वासो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी। यहाँ पर ये जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अव्ययीभाव समास नहीं है? तो तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? तो मिठास, सफाई और घबराहट। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संदर्भ में ये जो है कथन किसका है? तो चॉम्स्की का है। देखिए आपका सीडीपी से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? तो अभिव्यंजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, संचारी भावों की संख्या है? तो 33 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, दोहा में विषय एवं समचरणों, यहाँ पर विषम रहेगा। दोहा में विषम एवं समचरणों की मात्राओं का क्रम होता है? तो 13 और 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुभाव के प्रकार है? तो कायिक और सात्विक। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये भावा का नहीं बल्कि जो है ये जगन्नाथ का है, ये। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द है? तो प्रतिपाद्य होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं? उत्तम, मध्यम और अधम। क्वेश्चन नंबर 81, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 है, गांडीव रोहित रूप था, रतही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये है सांग रूपक। क्वेश्चन नंबर 83 है, शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? क्षमता और शक्ति।
क्वेश्चन नंबर 84 है, युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो खेत होना यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे ये वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपर्युक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ये उर्वशी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ठेले पर हिमालय के निबंधकार कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की जो है ये किस विधा की कृति है? तो ये है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? तो ये अक्की जी की है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है, सिंदूर की होली ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं, तो मोहन राकेश सिंह है। क्वेश्चन नंबर 91 है, राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है, तो झंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद है, तो ये है आपका शांत पथिक। क्वेश्चन नंबर 94 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ये है प्रिय प्रवास जो कि हरि अवध जी का है। क्वेश्चन नंबर 95 है, दूसरी परंपरा की खोज, तो ये है आपका नामवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिव शंभू का चिट्ठा इसके रचनाकार हैं, तो इसके हैं रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त जी। क्वेश्चन नंबर 97 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन काल है, तो 1929। क्वेश्चन नंबर 98 है, सही विकल्प नहीं है, तो इसमें जो है आपका ये और ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, महाभोज किसका उपन्यास है? तो ये है मन्नू भंडारी का। क्वेश्चन नंबर 100 है, उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें शेखर एक जीवनी में अज्ञेय जी ने अपनी जो है स्वयं की जो है आत्मकथा लिखी हुई है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आपको ये जो है हिंदी साहित्य का जो है दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का और आधुनिक इतिहास में बच्चन सिंह का जो है उसमें मिल जाएगा इस तरह के प्रश्न, और आप नोट भी बना सकते हैं। और आपको अगर तैयारी भी करनी है तो आप वहाँ से जो है प्रश्नों को देख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नए नए प्रश्नों के साथ जुड़ते रहेंगे और आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नए नए प्रश्नों के साथ जुड़ते रहेंगे और आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से महत्वपूर्ण क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।